ये भी रुपए का लीगल टेंडर है और ये 500 रुपए का लीगल टेंडर है। इसको छापती है भारत सरकार। भारत में जितना भी नया उत्पादन होता है उसकी एवज में, और इसको छापता है भारतीय रिजर्व बैंक। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इस रुपए की और इस रुपए की अगर कीमत बराबर हो तो फिर मैं आपकी बात को सच मान लूंगा। सर एक बात, हाँ, बैंक भी वही चाहेगी कि वही रुपया दे दो मुझे। हाँ, मैं अभी इस पे आते हैं, आपके वाला सवाल पे दे देंगे। अगर इसी पे पहले ही लेना है तो पहले ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। आपका सवाल, आपने कहा कि आप बैंक के वकील होने के नाते आप कह रहे हो कि ये रुपया नकली है और या फिर ये लीगल टेंडर है, तो आप लीगल टेंडर ही दे दो, ठीक है। अभी इन्होंने बोला कि मुझे यही दे दो, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं ये नकली है, और आईपीसी का सेक्शन 489 ABCDE ये कहता है कि नकली नोट रखना, नकली नोट देना, नकली नोट मांगना कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आजीवन कारावास तक की सजा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है। देख लीजिए, आप लिख के दे दीजिए। ये नकली है, ये साबित मैं अभी कर देता हूं। हाँ, ये नकली है, ये मैं अभी साबित कर देता हूं, ठीक है भाई। अगर ये नकली है फिर तो 489 लगती है। अब आते हैं, यानी कि अगर ये नकली है तो 489 ABCDE लगती है बैंक के ऊपर जिसने भी ये पैसा हमको दिया है। तो ये नकली कैसे है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है वचन पत्र। वचन पत्र का मतलब होता है एफिडेविट। ये गवर्नर का एफिडेविट है देश की जनता के नाम। बीइंग एन एडवोकेट, आप मुझे बताएंगे क्या मैं किसी मुद्दे पर अपना एफिडेविट बदल सकता हूं? कोमा और फुल स्टॉप भी इधर उधर कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। किसी और का भी नहीं कर सकते, मतलब अपना भी नहीं कर सकते, किसी और का तो कैसे करेंगे? तो अगर मान लीजिए मैंने एक एफिडेविट दे दिया कहीं पर और मैंने ही उसके कॉन्ट्राडिक्टरी या उसको चेंज करके कोई और एफिडेविट दे दिया, अब इन दोनों केसेस में सबसे पहला बात, मेरे ऊपर मुकदमा होगा, ये तय है ना। अगर मैंने अपना एफिडेविट बदल दिया तो मेरे ऊपर मुकदमा होगा। दूसरा बाद में दिया हुआ एफिडेविट नकली माना जाएगा। पहले वाला ओरिजिनल होगा या बाद वाला, पहले बताइए। दोनों भी ओरिजिनल होंगे। नहीं, दोनों नहीं। देखिए, पहले जो दिया था उसको कोर्ट ने सच मान लिया और उसको एडमिट कर लिया, पहला एफिडेविट सच हो चुका। तो अब इसके बाद आने वाला हर एफिडेविट गलत होगा, झूठा होगा, अगर वो उससे अलग है तो। अगर वो उससे अलग है तो, एम आई राइट? आपको जो 500 रुपए की डिजिट मिलती है वो इसी नोट के बदले मिलती है। ये 500 रुपए की जो है, आप इस 1 रुपए के बराबर इसको ऐसे 500 नोट मान लो तो भी इस 500 के बराबर मानोगे। अब तो यही मान रहे हो ना? अभी ध्यान से देखिएगा, बड़ा कमाल निकल के आएगा। आप इस 1 रुपए के 500 इकट्ठा करो या ये 500 वाला 1 इकट्ठा करो, बराबर मानते हो। फिर ये जो एक सिक्का है 1 रुपए का छोटा सा, ये वाले 500 इकट्ठा करो तो भी बराबर मानोगे। फिर ये लोहे वाला सिक्का है, एक दूसरा ब्रास भी इसमें है, धातु, ये वाले 500 इकट्ठा करो, ये भी बराबर मानोगे। डिजिट वाले 500 रुपए का नोट, 1 रुपए के 500 नोट, 1 रुपए के पुराने सिक्के, 1 रुपए के नए सिक्के, इन सबको आप 500 रुपए मान रहे हो। फिर ये 1906 का 50% चांदी वाला 1 रुपया है, 1 रुपी इंडिया, इसको भी 1 रुपये में मानोगे या इसको कैसे मानोगे? आज के दिन पे नहीं मान सकते। हम इसको कोर्ट में, बैंक में लेकर गए हैं, बैंक इसे 1 रुपये में लेता है। बैंक बोलता है ये भारतीय रुपया है, 1 रुपी इंडिया लिखा हुआ है, अगर आपके खाते में जमा होगा तो 1 रुपये में ही जमा होगा। इसमें 50% चांदी है, भले ही चांदी का हो, भले ही किसी का भी हो, रुपया है ये, रुपए का सिक्का है ये, और ये बंद नहीं हुआ है और आज भी बैंक इसे लेता है और ये 1 रुपये में लेता है।
तो इस 1 रुपए में, इस वाले 1 रुपए में लगभग 800 ऐसे ऐसे नोट आ जाते हैं। इस 1 रुपए में ऐसे ऐसे 801 रुपए आते हैं। तो अब इस 1 रुपए की वैल्यू बैंक बराबर कह रहा है, लेकिन बाजार अलग अलग कह रहा है। अभी इसको समझिएगा। फिर 1862 का 1 रुपया है, 1 रुपी इंडिया लिखा है इसके ऊपर भी। ये भी आज के टाइम पर बैंक में एडमिसिबल है। आप 1 रुपए में चलता है, अभी भी 1 रुपए में चलता है। लेकिन इसे बाजार में जाते हैं तो जब इसमें अगर 1 रुपए में एक टॉफी मिलती है तो इसमें लगभग 2000 टॉफियां मिलती हैं आज के टाइम पे। यानी इस 1 रुपए की कीमत और इस 1 रुपए की कीमत अलग अलग हो गई। ऐसा कैसे हुआ? और बैंक दोनों को 1 रुपए में ले रहा है। बैंक इसको मना नहीं कर सकता लेने में। यहां से थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ कि यार गड़बड़ है। पहले हम एफिडेविट वाली बात पे आ जाते हैं। मैं ये इसलिए बताया, ये रुपया जमा कराओ लोहे का मिल जाएगा, लोहे का जमा कराओ डिजिट मिल जाएगी, लोहे वाले 500 जमा कर दो, ऐसा ऐसा 500 रुपए का एक मिल जाएगा। ऐसे ठीक है ना, इन सबकी बराबर वैल्यू है ना। नोटबंदी जब हुई, आपने 2000 रुपए 1000 और 500 के नोट बंद दे दिए और 500 का ये वाला मिला। 500 का पहले थोड़ा बड़ा नोट होता था, अलग रंग होता था, मजबूत था, धुलने जाए पे खत्म भी नहीं होता था। फिर ये नकली जैसे दिखने वाले नोट दे दिए अपने को, दिए ना। ठीक है, अगली अपनी जनरेशन क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि जितनी कीमत पहले वाले नोट की थी 500 रुपए की, उतनी ही कीमत इसकी है। आप भी ऐसे ही सोच रहे हो। फिर तो अगर मैं ये 10 रुपए का नोट मान लूं, ये 10 रुपए का नोट बदल के हमें छोटे वाला 10 का नोट मिला है, फिर तो इस 10 रुपए की और इस 10 रुपए की बराबर कीमत होगी। फिर एक ये नोट है मेरे पास 1968 से पहले का। ठीक है, जब नोटबंदी की गई होगी 1968 के बाद, 1968 में बड़ा घोटाला हुआ था, 4 गवर्नर बदले गए थे उसी 2-4 साल के दौरान ही। जैसे अरिजीत पटेल को लाया गया था नोटबंदी से पहले, वैसे ही इसमें ये 10 का नोट सरकार ने नोटबंदी में ले लिया होगा और इसके बदले में हमको ये वाला दिया होगा, है ना। तो इस 10 रुपए की वैल्यू और इस 10 रुपए की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। बताते जाइए भाई, इस 10 रुपए की वैल्यू और इस 10 रुपए की वैल्यू, और ऐसे ऐसे 10 इकट्ठे कर दूं लोहे वाले, तो बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक गड़बड़ हो गई जनाब। इसमें गड़बड़ ये हुई, ये जो 1968 से पहले का नोट है, ये भी भारतीय रिजर्व बैंक ने छापा हुआ है, इस पर भी बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ जो गवर्नर का एफिडेविट है वो बदल दिया। 1968 से पहले गवर्नर का एफिडेविट कहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। यहां इसमें नए वाले में नहीं है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹10 एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। इसमें भी एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू नहीं है। यानी कि ये वाला नोट कहता है ऑन डिमांड, जब भी मैं मांगू, मेरे मांगे जाने पर, धारक के मांगे जाने पर, एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू, किसी भी बैंक में जाकर अपने 10 रुपए ले सकते हो। ये नोट कह रहा है जब भी आप चाहो अपने 10 रुपए बैंक से जाकर ले सकते हो। जैसे ही ये 1968 के बाद नोटबंदी होती है, नए नोट के ऊपर ऑन डिमांड और एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू बदल दिया गया। जस्ट एक क्वेश्चन है जनाब, इससे ये वाला नोट नकली हो गया कि नहीं हुआ, सिर्फ इतना बताइए। नकली और असली नहीं, एफिडेविट गलत हो गया। जो मानदंड है, नहीं, वो अब मानदंड पे भी आएंगे, आप अभी मानदंड पे आएंगे। डेफिनेशन पहले अभी मानदंड पे आएंगे। पहले हम अगर ये मान के चलें कि जो एफिडेविट गवर्नर ने दिया था, ये गवर्नर का एफिडेविट नकली हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले का एफिडेविट और नया एफिडेविट, ये किताब जो अपने पास है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, इस किताब में बकायदा आरबीआई ने रिटर्न में, उनकी हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी इसमें हमने लगाई है, आरबीआई ने ये एडमिट किया है कि यस, हमने वचनखंड बदला है। ठीक है, एडमिट कर लिया, ऑन रिकॉर्ड एडमिट कर लिया, हमारे पास नोट है, दिख रहा है एविडेंस के तौर पे। अब मैं ये पूछ रहा हूं एज एन एडवोकेट ऑफ द पब्लिक एंड द फार्मर्स,
क्या देश में मान लेते हैं तुमने एफिडेविट बदल दिया, मान लेते हैं, ठीक है, इसका मतलब संविधान में, कानून में 1934 का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का एक्ट है उसमें कहीं ना कहीं इसको बदलने का नियम लिखा होगा तो ही तो बदल सकते हो, है ना। पहला, आपको बदलने की पावर होनी चाहिए, दूसरा आप किसी नियम के तहत बदल सकते हैं। वी जस्ट वॉन्टेड टू सी कि वो कौन सा नियम है, कौन सी धारा है, कौन सी पावर है और कहां लिखी हुई है जिससे आप इसका यूज करके इसे बदल सकते हैं। और कहीं पर कोई धारा नहीं है, ना कहीं कोई नियम है, ना, क्योंकि एफिडेविट को बदला ही नहीं जा सकता तो नियम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब उसको बदला ही नहीं जा सकता है तो कहीं भी ये हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आरबीआई ने ये मान लिया, एडमिट कर लिया है कि हमारे पास इसका कोई साक्ष्य नहीं है। पहली बात, आप बदल नहीं सकते, दूसरा कोई नियम नहीं है, फिर भी आपने बदल दिया तो ये नकली हुआ। अब हम ये कह रहे हैं कि यार मतलब इतने से पॉइंट तो हो गया क्लियर, बदला हुआ है, बदल सकते नहीं थे, कोई नियम नहीं था बदलने का। अब जो आपने बोला मानदंड कि भाई इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो है, वो वैल्यू क्या है? अगला सवाल आता है कि वो वैल्यू क्या है, क्योंकि ये तो 10 रुपए नहीं है, ये तो लीगल टेंडर है। डिजिट भी 10 रुपए नहीं है, वो भी लीगल टेंडर है। सिक्का भी रुपया नहीं है, वो भी सिक्का है, कॉइन ऑफ ₹1, वो भी लीगल टेंडर है। 1 रुपए का नोट, ये भी लीगल टेंडर है। तो रुपया क्या है? दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज अ रूपी? माध्यम तो है, देयर मस्ट बी सम,